बोलिए हर हर महादेव की जय है। मणिकर्ण महादेव की जय। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो देख के अंदाज़ा लगा चुके होंगे, हम आज मणिकर्ण महादेव की यात्रा पे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिकर्ण महादेव अपने इंडिया में बहुत पॉपुलर है और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग यहाँ पे है। उसी हॉट स्प्रिंग के पास में मणिकर्ण महादेव और मणिकर्ण गुरुद्वारा दोनों भी वहीं पे हैं और इसीलिए ये बहुत फेमस है। यहाँ पे करीब करीब 9 हॉट स्प्रिंग जो साइट है वो यहीं आसपास में है। यहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर भी है, माता जी का भी मंदिर है। मेरे हिसाब से इस समय जो मनाली का जो ट्रेवल करते हैं, जो भी घूमने फिरने जाते हैं, उनको मणिकर्ण महादेव के दर्शन भी करने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये मनाली से भी ज़बरदस्त जगह है। एक तो आप समझिए, जो इतना ठंडी जगह है वहाँ पे इतना गर्म पानी आ रहा है, तो हम जो भगवान में भरोसा करता है, नहीं करता है, कैसे भी करो, एक प्रकृति की अद्भुत शक्ति यहाँ पे है। मैं जैसे प्रकृति को ही भगवान मानता हूँ और हमारी हिंदू धर्म में जो सिस्टम है वो हमने प्रकृति को ही भगवान के रूप में माना है और हमने उनका एक चित्रण कर दिया है। तो ये एक साक्षात उस प्रकृति की एक्सट्रीम पावर के दर्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे इतना ठंडा पानी है और इतना गर्म कि आप उसमें हाथ नहीं लगा सकते। ये अराउंड 92 डिग्री सेल्सियस तक का गर्म पानी यहाँ निकलता है। मणिकर्ण महादेव इनका जो मेन मंदिर है, जहाँ पे एक मेन हॉट स्पॉट है, उसके अंदर यहाँ का पूरा खाना बनता है गुरुद्वारे का। अभी जो आप देख रहे हैं ये गर्म कुंड है जो गुरुद्वारे में है। हम बाहर से जो ही एंटर करते हैं वहाँ सामने ही गर्म कुंड होता है। पहले स्नान कर लेना चाहिए गर्म कुंड में, फिर गुरुद्वारा में जाके गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने चाहिए। ये बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसमें साथ साथ में आपको भगवान की मूर्तियाँ, वैसे तो सिख धर्म और हिंदू धर्म कोई अलग ही नहीं है, सिख धर्म भी हिंदू धर्म ही है, उसी का एक भाग है। और यहाँ पे आप अपनी सेवा भी दे सकते हो, जैसे सब लोग कर रहे हैं। मैं तो जब भी गुरुद्वारा जाता हूँ तो ज़रूर सेवा करता हूँ और नॉर्मली जहाँ पे भी गुरुद्वारा जाता हूँ स्टे भी वहीं करता हूँ। मुझे गुरुद्वारा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे भोजन हमेशा फ्री मिलता है। बहुत कम मंदिर है जहाँ पे अन्नपूर्णा का जो अन्न प्रसाद मिलता है, लेकिन लगभग हर बड़े जो गुरुद्वारे हैं उन सब में फ्री खाना मिलता है, रहने के लिए फ्री अरेंजमेंट है। अभी जो आप देख रहे हैं ये हॉट केव है, मतलब जो यहाँ पे ऋषि मुनि रहा करते थे वो इन्हीं पत्थरों के। ये पत्थर इतने गर्म हैं, बाहर चाहे जितनी ठंड हो लेकिन ये पत्थर बहुत गर्म रहते हैं, मतलब अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये गर्म रहते हैं। तो आपका जो कमर दर्द वगैरह रहता है ना, हाँ, इनके पीठ उनको टच करके आप वो पेन रिलीफ मिल जाता है आपको, इमीडिएटली गर्म हो जाते हो आप। जो पुराने ऋषि मुनि या जो हमारे सिख धर्म के जो बड़े गुरु नानक देव साहब जो जब यहाँ रुकते थे वो इन्हीं जगहों पे रुकते थे, खासकर सर्दियों के टाइम पे। वैसे तो यहाँ हमेशा सर्दी रहती है, तो वो गर्म जो केव है, हॉट केव, उसको बाहर निकल उसी गली से हम मणिकर्ण मार्केट की तरफ निकलते हैं। छोटी सी गली है जो गुरुद्वारा के नीचे से निकलती है। ये छोटा सा बाज़ार है, मतलब ऐसे आपकी ज़रूरतों का सारा सामान यहाँ मिल जाता है शॉपिंग के लिए। ये है शिव मंदिर। एक्चुअली यही मणिकर्ण की पहचान है। ये हज़ारों सालों से है, मतलब कोई भी नहीं जानता, सतयुग कलयुग आप जो भी मानो तब से है ये। जब से फर्स्ट महर्षि या जो भी आए हैं वो ये मंदिर है। इसकी जो मान्यताएं हैं, मान्यताएं ये है कि यहाँ
हमारे भोले शंकर और पार्वती माता ये घाटी में, इसी को पार्वती वैली बोलते हैं, पार्वती घाटी में ऐसे ही विचरण कर रहे थे। तो चलते चलते उनका कहीं कान का जो मणि है वो खो गया। मणिकर्ण से आपको ये बात समझ में आ जाती होगी, मणि का मतलब मणि, ज्वेल मतलब, और कर्ण का मतलब कान है ही। तो वो मणिकर्ण मतलब जो कान का जो मणि है वो खो गई। तो इधर उधर सर्च किया, नहीं मिली उनको, क्योंकि जब ये खो गई उसी समय जो हमारे शेषनाग, जिन हम ऐसी मान्यता रखते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि पृथ्वी का जो पूरा वजन है वो शेषनाग के ऊपर ही है, वो यहाँ आते हैं और वो मणि चुरा कर पाताललोक में चले जाते हैं। तो भगवान शिव को जब ये बात पता चलती है कि शेषनाग ने मणि चुरा ली है, तो उनको गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी त्रिशूल का इस जगह पर प्रहार करते हैं जो अभी आप देख रहे हो जी। ये फोटो से भी आपको समझ में आ जाता है मूर्ति का जो है। जब ये प्रहार करते हैं तो नीचे से ये ज्वाला निकलने लग जाती है, मतलब गर्म पानी का जो फुहारा है वो निकलने लग जाता है, या 8-9 जगह निकलता है। तो कहते हैं कि बहुत टाइम तक, त्रेता युग तक यहाँ से नीचे से मणियाँ निकलती थी। उसी मणि में से जब भगवान ने प्रहार किया तो उनकी कर्ण की जो मणि है पार्वती माता की, वो वापस उनको मिल गई। लेकिन उसके बाद में भी यहाँ से मणियाँ निकलती रहती थी, ऐसा मानते हैं। चलो ये तो एक धारणा है। अभी आते रियलिटी पे आते हैं। गुरुद्वारा में जितना भी चावल या जो भी खाना बनता है ऑलमोस्ट वो यहीं पे बनता है। खासकर चावल और जो चाय है वो तो पूरा यहीं बनता है, और मैंने उनको बनते हुए देखा है और आपके सामने इस समय मैं दिखा भी रहा हूँ। पूरा राइस यहीं पे पकता है। लोग आते हैं यहाँ पे और पास में ही एक राइस ये जो चना है ऐसी चीज़ें बेचता है, 20 रुपये 30 रुपये में ऐसा मिल जाता है वो पैकेट। और बहुत लोग यहाँ पे वो पका के लेके जाते हैं, मतलब वो एक तरह का प्रसाद है यहाँ का। मणिकर्ण में आने का जो मेन जो दर्शनीय स्थल है वो यही है, हॉट स्प्रिंग। हम जहाँ अभी मैं आपको ये नीचे जो दिखा रहा हूँ पर्स, ये भी इतना गर्म रहता है कि आप टिक नहीं सकते, मतलब आप उस पर खड़े नहीं रह सकते, बहुत गर्म रहता है ये पत्थर जो नीचे का मार्बल है। वो जितना ज़्यादा गर्म रहता है इसलिए वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा लकड़ी के पट्टे लगा रखे हैं जिससे लोग वहाँ पे चल पाएँ। ये देखो चाय वो यहीं तैयार की है उसी हॉट स्प्रिंग के अंदर। मैंने बताया था ना गुरुद्वारा में जो खाना मिलता है वो प्राय यहीं पे रेडी होता है, स्पेशली चाय और चावल। तो और ये रिसेंटली भगवान शिव का मंदिर बनाया है जो प्रतिभा जी ऐसा कुछ, श्रीमती प्रतिभा सिंह, जो पिछले 4-5 साल में ये मंदिर या तो जीर्णोद्धार किया होगा। तो ये अब फिलहाल एक बड़ा मतलब शिवलिंग यहाँ पे है, आप पूजा वूजा कर सकते हो, वो तो आपका आस्था का विषय है। यहाँ पे व्यू बहुत शानदार हैं, आप कंफर्टेबल रह सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती है। मैं रिसेंटली जाके आ रहा हूँ तो बहुत, आपने देखा हो किसी ने भी गर्म कपड़े नहीं पहन रखे हैं, एक नॉर्मल है। यहाँ का जो एल्टीट्यूड है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है, वो 1760 मीटर है। और ये जगह कुल्लू से लगभग 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आप जब मनाली के रास्ते में जाते हैं तो एक साइड एक बीच में ब्रिज आता है नदी क्रॉस करने के टाइम पे, तो जब ब्रिज क्रॉस करके जाते हो तो आप मनाली पहुंच जाते हो। ब्रिज से आप राइट ले लेते हो तो मणिकर्ण वहाँ लिखा हुआ रहता है, आपको मिल जाता है, लोगों में पूछ भी सकते हो आप। रिसेंटली इन दिनों में कसोल, तोस, खीरगंगा ये पूरे इसी पार्वती वैली में आते हैं। जो ये नदी निकलती है मणिकर्ण साहब से, ये पार्वती नदी के नाम से ही जानी जाती है। तो ये पार्वती वैली में आजकल कसोल, तोस ये विलेज बहुत फेमस है। यहाँ खीरगंगा भी है, वहाँ तो ट्रेक करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। इस समय आप ये कह सकते हो जो बंदे रिलैक्स के लिए यहाँ आते हैं, स्पेशली नेचर को हम क्यों मतलब फाइनली जो हम
समतल से पहाड़ों पे जाते हैं, वो रिलैक्स करने के लिए जाता है, नेचर की खूबसूरती को देखने जाता है। भीड़ भाड़ तो हम अपने सिटियों में भी बहुत देख सकते हैं। तो जब आप पहाड़ों में स्पेशली जाते हो, रिलैक्स के मूड से जाते हो, और स्पेशली में जो न्यू कपल्स है, हनीमून वगैरह का प्लान जो करते हो, उनके लिए पार्वती वैली सबसे बेस्ट चॉइस है। अभी मनाली तो एक रश वाला एरिया हो गया, पूरा बिजी बिजी हो गया, आपको पार्किंग के इश्यूज, बहुत सारे चीज़ें हैं जो मनाली में आजकल है। आपको वो हाईवे है, ये छोटी लाइन आती है, लेकिन मेरे को लगता है बहुत कंफर्टेबली आप यहाँ पहुँच जाते हो, कोई इश्यू नहीं है। और अगर 4-5 दिन का स्टे आपका अगर प्लान है तो वो यहाँ आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट प्लेस है लॉन्ग टाइम स्टे करने के लिए। 5-7 दिन रुकने का जो प्लान करते हैं, चाहे वो नेचर के लिए, नेचर लवर आए या अपनी लाइफ को एंजॉय करने आए, वॉटेवर। ये कसोल, यहाँ पे कैंपिंग ग्राउंड्स मिल जाएंगे, आप अपनी कैंप, अपना खुद का टेंट वेंट भी लगा सकते हो। पार्किंग अपने हिसाब से यहाँ पर बहुत जगह है जहाँ आप कैंपिंग करोगे, उसके आसपास पार्किंग मिल जाती है। कई जगह पेड पार्किंग है, तो अगर आप 4-5 दिन के लिए अंदर कैंपिंग करने जा रहे हो तो मुझे लगता है पेड पार्किंग करके जा सकते हो आप। और जो भगवान में आस्था रखते हैं उनके लिए भी ये जगह बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छी है। जो भोलेनाथ के भक्त हैं, जो नेचर लवर हैं, उन सब के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके यहाँ रहना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, जो बहुत लिमिटेड अपने पॉकेट मनी को दे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कम खर्चे में यहाँ रहने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ओके। मतलब 700 to 800 में आपको एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा जो कि एकदम नेचर के बीच में हो, कसोल और वो एरियाज़ में। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला वो कसोल के ऊपर ही आएगा, तो आप वहाँ देख सकते हो। यहाँ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ये है भगवान श्री राम मंदिर जो है यहाँ पे, उसमें भी ऐसा ही गर्म कुंड है। मतलब यहाँ हर मंदिर में ये है। अभी जो आप टेंपल देख रहे हैं ये नैना देवी टेंपल है, इसके पास में ही जो आप देख रहे हैं वो श्री राम भगवान का मंदिर रहता है, वहाँ पे ये गर्म कुंड है। गर्म कुंड तो यहाँ पूरे गांव में, मतलब जो मणिकरण का जो गांव है, ये पूरे क्षेत्र में बहुत जगह है। यहाँ हर घर में जो गर्म पानी आता है वो इन्हीं में से आता है। ये गर्म कुंड से ही हर एक के घर में कनेक्शन दिया हुआ है नल का। तो यहाँ कोई गर्म पानी करने के लिए किसी को अलग से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ ये सबसे लकी लोगों में से एक है जो यहाँ रहते हैं और उनको हमेशा स्प्रिंग वाटर मिल जाता है, हॉट स्प्रिंग वाटर। तो हमने यहाँ माता जी नैना माता का दर्शन किए। सामने का व्यूज़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। इस समय मई जून बहुत अच्छा है। जो ही आप जुलाई में एंटर करेंगे तो यहाँ पे बारिश आती रहती है। मतलब यहाँ तो पहुँचने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते में अभी रोड बहुत अच्छे नहीं है। मैं कुछ एक 50 किलोमीटर का ऐसा बीच में एक स्ट्रेस आता है जहाँ पे मतलब काफ़ी रोड ख़राब है। मतलब रोड बन रही है तो आपको छोटे कच्चे रास्तों से ऐसे निकलना पड़ता है। तो वो एक जगह छोड़ दी जाए तो बाकी पूरा यहाँ मणिकरण से लेके मनाली तक का रास्ता बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है। उससे पहले का थोड़ा इशू रहेगा। ये अभी आप देख सकते हो मणिकरण गांव है और बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ आके भारत के दूसरे गाँवों की तरह नहीं लगेगा। यहाँ आके ऐसा लगेगा जैसे फॉरेन में किसी स्विट्ज़रलैंड के गाँव में हो, ऐसा फील होगा आपको। और नेचर तो यहाँ की ग्रेट है ही। ये भगवान श्री राम का बहुत प्राचीन मंदिर है। जब से यहाँ पे मणिकरण की स्थापना की गई है तब से यहाँ पे ये भगवान श्री राम का मंदिर भी है। यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर भी हैं। तो मतलब आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए यहाँ पे सफिशिएंट जगह है। जिनको गुरुद्वारा में नहीं रुकना, मंदिर में रुकना है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। यहाँ पे चार्जेज हैं, गुरुद्वारा में तो फ्री रहता है, लेकिन यहाँ रुकने के लिए 500 के आसपास चार्जेज हैं रूम के। हो सकता है गुरुद्वारा से अच्छी कंडीशन मिलेगी यहाँ पे। हम अंदर तो नहीं गए थे। आपको जब चार्जेस कर रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्थाएं अच्छी ही मिलेगी आपको। तो जो होटल में रुकने जैसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये श्री राम मंदिर के इस में रुक सकते हो। यहाँ पे काफ़ी कमरे हैं तो आप सुकून से रुक सकते हो और अच्छी अरेंजमेंट भी दिखती है, नीटनेस भी यहाँ बहुत अच्छी है। गुरुद्वारा में मुझे मतलब नॉर्मली गुरुद्वारा साफ़ सुथरे ही रहते हैं। मैं जब गया उस समय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना नीट होना चाहिए उतना नहीं था।
और एक सभी दोस्तों से मेरी विनम्र निवेदन है कि जब भी आप कोई धार्मिक प्लेसेस पे जाते हैं, स्पेशली धार्मिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो गंदगी ना फैलाएं प्लीज़। जब आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो जहाँ भगवान का मंदिर है वो पूरा परिसर भगवान का ही तो होता है। आप उसमें कहीं पे भी टॉयलेट कर देते हो, कहीं पे भी अपना कचरा फेंक देते हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, जब आप भगवान की में आस्था रखते हो इसीलिए आप भगवान के मंदिर तक पहुँचते हो और वहाँ जाके आप गंदगी भी फैलाते हो। मतलब कितनी अजीब सी बात है। आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे आप अपनी थाली के अंदर थूक रहे हो और थूक के वही आप चाट रहे हो। मतलब इतना गंदा है। आप मेरा कहने का मतलब समझ लो। तो मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ, जब भी आप ऐसी जगह पे जाओ स्पेशली, तो प्लीज़ किसी भी कंडीशन में गंदगी ना फैलाएं। जो दान पात्र रखे हुए हैं, मतलब जो कूड़ा पात्र रखे हुए हैं, उन्हीं के अंदर अपना कचरा डोनेट कीजिए प्लीज़। और वैसे तो आपको रोड पे कहीं पे भी प्लास्टिक ये चीज़ें तो फेंकनी नहीं चाहिए, अपने साथ कैरी करना चाहिए। और जहाँ प्रॉपर जगह मिलती है डस्टबिन, वहाँ पे आपको डालना चाहिए। आपके पास बैग रहते हैं, आपकी कार रहती है, उसी में अपना कचरा रखना चाहिए। ऐसी खूबसूरत जगहों को आप गंदा करते हो तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। कई कई जगह पे बॉटल्स, प्लास्टिक्स, ये वो गिरी हुई रहती है, और वो भी उन जगहों पे जहाँ पे आप देखने जाते हो, जहाँ पे आप खड़े रह के नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, और उसी जगह पे आप गंदगी भी फैलाते हो। बड़ा गंदा है, मतलब बहुत गंदा है, सोचने की बात है। और मैं मंदिर प्रशासन से या गुरुद्वारों से भी, गुरुद्वारे तो खैर आपको शिक्षा देते हैं कि आपको साफ़ सफाई है वो मेंटेन करनी चाहिए, और वो लोग मेंटेन भी करते हैं। मैं खासकर मंदिर का जो प्रशासन है, हमारे जो साधु संत हैं, ब्राह्मण समाज है, उनसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, आप समाज को मोटिवेट कीजिए, आप समाज को जागृत कीजिए। आप उनको बताइए आप मंदिर में जाके गंदगी कैसे फैला सकते हो, आप भगवान के मंदिर में गंदगी कैसे फैला सकते हो। ये चीज़ें आपको पब्लिक को बतानी ही चाहिए, ये आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक धर्म के, हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च जगह है वो साधु संत और सब होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। आपकी ड्यूटी है, आप लोगों को गाइड करना चाहिए कि आपको ऐसी जगह पे जाके गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम जितने भी बड़े मंदिरों में या ऐसी जगहों पे, नदियों में, तीर्थों में, गंगा जी जाते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ नज़र आती है वहाँ की गंदगी नज़र आती है। जो ऑफकोर्स अभी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस वजह से आप पहले से लगभग 80% अच्छी पोजीशन में हैं अभी। आज के जो ये धार्मिक स्थल है, काम हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है समाज की भी अपनी एक ड्यूटी है। हमें ऐसी खूबसूरत जगहों पे जाके गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। आप जगहों को एंजॉय कीजिए, कितनी खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से तो 1 वीक 10 डेज आराम से रह सकते हो आप। ये यहाँ का टैक्सी स्टैंड है, आसपास में होटल से मैं सोचता हूँ अगर आप होटल का प्लान बना रहे हो तो श्री राम मंदिर का जो है वहाँ पे आप जाके रह सकते हो, जो जस्ट मणिकरण जो मंदिर है उसके पास, ये गुरुद्वारा के पीछे है, तो वहाँ रह सकते हो। होटल्स वगैरह में रहने के लिए एक ही बात है, वो भी होटल्स जैसा ही मेंटेन करते हैं, आपसे थोड़े चार्जेस रहते हैं। होटल्स के ज़्यादा चार्जेस रहेंगे, उसके थोड़े चार्जेस कम रहेंगे। तो आप ये स्टैंड देख सकते हो, मैंने पूरा 360 एंगल से पूरा व्यूज़ लिया है इसका। फ़िलहाल जो मैं पहाड़ों में, जहाँ पे मैं नॉर्मली तो पूरे पहाड़ों में घूम चुका हूँ, तो उनमें सबसे अच्छी जगहों में से एक है। ये मेरे जैसे कोई यूट्यूबर हैं जो पैदल मतलब किसी न किसी का मतलब लिफ्ट लेते जाते हैं और यहाँ वहाँ घूमते हैं, अभी भी बहुत अच्छी यूनिक बात है। और मेरे जैसे लोग भी जैसे तैसे घूम ही लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जो खूबसूरत जगह दिखाई है, ऐसी ही जगह मैं आपको हर बार मोटिवेशन के लिए और आपके घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाएं, क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं, मान के चलो हमारा भी खर्चा होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन वो एक दूसरी बात है। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ पे भी एक गुफा है जो एक बड़े से पत्थर के नीचे है, और वहाँ महादेव जी की छोटी सी शिवलिंग भी है, और वहाँ से पानी भी आता है। यहाँ एक महात्मा जी रहते हैं जो रोड से तो अपोजिट साइड में रहता है।
वहाँ भी हम गए थे। ये मेन गुरुद्वारा है जो हम, ये एंट्रेंस है, यहाँ से जब रोड से आप सीधा गुरुद्वारा में पहुँचते हो, गुरुद्वारा के पास पार्किंग है, फ्री पार्किंग है। तो रोड पे पार्किंग नहीं करके सीधा गुरुद्वारा की पार्किंग आप जा सकते हो, आपको कोई चार्जेस नहीं रहते हैं। वहीं से गुरुद्वारा का जो ब्रिज जाता है वो गुरुद्वारा में जाता है, और उसके बाद में वहीं से नीचे से आप पीछे के मार्केट में पहुंच जाते हो, मणिकरण में, और वहाँ से आप मंदिर में पहुंच जाते हो। ये है, यहाँ रहने के लिए कोई इशू नहीं है, खाने के लिए कोई इशू नहीं है। जिनके पॉकेट में पैसे नहीं है मेरे जैसे लोगों के, वो गुरुद्वारा में रह सकते हैं और खा सकते हैं। स्टे का कोई वो नहीं है कि आप 4-5 दिन भी रुक सकते हैं। और एक चीज़, ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग स्पॉट है। घूमने के हिसाब से मुझे लगता है इस समय इंडिया का सबसे शानदार प्लेस है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे ज़रूर जाइए आप। हमने यहाँ पे 4-5 दिन हम रुके यहाँ पे और बहुत एंजॉय किया सच में। मतलब आप नेचर लवर हैं तो आपको यहाँ सुकून मिलना ही मिलना है, और प्रकृति के जो अद्भुत नज़ारे हैं उनको भी आप एंजॉय करोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। सच में दोस्तों मुझे आपके सब्सक्राइब की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। जय मणिकर्ण महादेव।